गेंदबाजी करने के लिए एनडी 11 की टीम वहां पर सज चुकी है और बिल्कुल समय को भी नोट किया जा रहा है, पहली गेंद का समय और मैच समाप्त होता है वो समय। और ये देखा जाएगा कि बिल्कुल आपने 30 मिनटों में मुकाबले को समाप्त किया है कि नहीं, क्योंकि एक ओवर कम कर दिया गया है और 7-7 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है। तो बिल्कुल आप क्रिकेट को समझ रहे हैं, क्रिकेट को खेलते हैं तो सारी चीजों को समझ लें, इस जानकारी को आप अपने तक पहुंचा लें, क्योंकि आपका साथ जब रहेगा तभी जाकर इस टूर्नामेंट, आज के दिन के जो मैचेस है, जो फिक्चर्स पर तैनात किए गए मैचेस, मुकाबले, वो बिल्कुल निर्धारित समय सीमा पर समाप्त हो जाएगी। अब देखिए धीरे धीरे कृत्रिम दोदिया रोशनी यहाँ पर उज्जवलित होती हुई अब लाइट को देख रहे हैं, ऑन हो रही है, और जैसे ही ये पूरा मैदान सराबोर हो चलेगा और उसके बाद से हम लाइट्स के अंदर के मुकाबले बिल्कुल अलग हो जाते हैं। काय 21 आहे मंथन नाही आणि काहीतरी आहे. और ये देखिए बल्लेबाज आए यहाँ पर और बिल्कुल इन्होंने गेंदबाज का काम तमाम कर दिया। और जैसे ही जब पहली गेंद पर इतना करारा प्रहार आता है तो बिल्कुल मैं कहने से भी बाज नहीं आता हूं, ना दुआ ना सलाम, सीधा काम तमाम। और गेंद बाउंड लाइन के बाहर ये आता हुआ SVPL सिक्सर। और बिल्कुल जिस तरह से अभी जानकारी आई है कि अब हम देख रहे हैं SVPL संस्करण 11। एक बार फिर से ये हवा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर कैच को लपकने की कोशिश करते हुए, लेकिन बिल्कुल उसी आपाधापी में ये गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई पहले सिक्सर और अब चौका। बैक टू बैक खेला गया ये दो बड़ा प्रहार निश्चित ही रूप से टीम का मनोबल ही बढ़ाता है, और विपरीत स्थिति में अगर बात करें तो गेंदबाज का मनोबल बिल्कुल घटा देता है। लेकिन हर हाल में यहाँ पर लड़ना होगा, जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो मनोबल घटता है, मनोबल बढ़ता है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार वहां पर वापसी करते हैं तो काबिलियत रखनी होगी। और कहीं ना कहीं गेंदबाज हर्षिल हैं इस समय, जो गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए हैं, देखना किस अंदाज में अब वापसी करते हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर जगह बनाकर खेलना चाहते थे, हल्के हाथ से गेंद को फ्लोट किया था, गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई यहां पर अच्छी वापसी जरूर की। बलदेव इस समय बल्लेबाजी करते हुए बिल्कुल विद द स्पिन खेला गया स्ट्रोक, वहां पर चतुराई दिखाते हुए। क्रिकेट में प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत आवश्यकता होती है। आपने देखा बल्लेबाज ने स्ट्रोक को खेला और वही तुरंत आपने गेंद को पिक किया, बल्लेबाज कहां तक पहुंचे हैं, ये तमाम चीजें होती हैं जो आपको अपने जहन में रखना होता है। स्टंप के बिल्कुल करीब से यह छोटी गेंद थी और छोटी गेंद को बख्शने के मूड में नहीं है, यहां पर आता हुआ हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क, यह आता हुआ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, कलरफुल, पावरफुल एंड सक्सेसफुल SVPL सिक्सर। और इस दरमियान अपने एंगल को बदला, रिवर्स को बदला, गियर को बदला, टॉप गियर में आकर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं रिवर्स के जरिए। एक्स्ट्रा कवर पर यह आता हुआ दंदनातन छक्का, बेहतरीन सिक्सर। और पहले ओवर की अगर बात करें तो यहां पर पूरा दृश्य परिदृश्य बदलते हुए एक ओवर समाप्त, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी नुकसान के 23 रन। और अब मंच पर जब उपस्थित हैं अपूर्व भाई पटेल जी, उनका स्वागत करते हुए तुषार धोला जी से मैं निवेदन करूंगा कि बिल्कुल उन्हें सम्मानित करें। पटेल समाज युवा फाउंडेशन के माध्यम से आप देख रहे हैं SVPL संस्करण 11।
और बिल्कुल पूरा पटेल समाज एकत्रित हो चला है। क्रिकेट तो एक बहाना है, दरअसल इस यूं कहें कि ये पर्व है और समाज को एकत्रित करना है, संगठित करना है। राजुल पटेल की ये गेंद, पहली गेंद पर खेल बैठे हैं, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन और इस दरमियान 24 रन बिना किसी नुकसान के। दीप और बलदेव की ये प्रारंभिक जोड़ी 24 रन बिना किसी नुकसान के, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। राजुल की ये गेंद बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल देती है और कारपेट के सहारे कवर्स पर वहां पर खिलाड़ी तैनात। और बिल्कुल जब आपने अच्छी शुरुआत दिलाई है, बोर्ड पर रन बन गए हैं, 12 के औसत से आप बल्लेबाजी करें, ऐसे समय पर आप बिल्कुल इत्मीनान हो जाएं और यूं कहें कि एक बेहतरीन तरीके की बल्लेबाजी करने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी में ना रहे। राजुल तैयार, क्रिस के कोने से फेंके गेंद, हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और कॉलिंग अच्छी रही, नतीजा विकेट का पतन, पहला विकेट गिरता हुआ। स्कोर है 25 एक विकेट के नुकसान पर। हरीश जी का यहां पर स्वागत करते हुए उपेंद्र नारी जी, भूपेन भूपेन लाठी जी, इनके हाथों से वहां पर स्वागत होता हुआ, बहुत बहुत आभार। स्वागत भी हो रहा है, मंच पर उपस्थित हैं सारे मान्यवरों का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सभी मान्यवरों को इस टूर्नामेंट में आए हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और मंच की जब शोभा बढ़ रही है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस बार स्कूप करना चाहते थे, ये अच्छी सोच जरूर है और क्रिकेट में कई प्रकार के स्ट्रोक्स आ गए हैं। एक बेहतरीन स्ट्रोक स्कूप शॉट दिलशान ने इजाद की थी, उसके बाद डगलर मरीलियर स्ट्रोक को हमने देखा, किस अंदाज में स्टैंड ऑन डिलीवर का स्ट्रोक को देखा, संजय मांजरेकर द्वारा ये इजाद की गई थी स्ट्रोक। विंस्टन डेविस की गेंद पर वो कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, विंस्टन बेंजामिन की गेंद पर वो घायल हो गए थे और तब उसके बाद से क्रिकेट में पदार्पण कर पाना, उसके बाद वापसी कर पाना बहुत ही कठिन हो गया था। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, मार्क बाउचर को आपने देखा कि गिल्लियां उनके आंखों पर लगी और बिल्कुल उसके बाद से उनका क्रिकेट का करियर समाप्त हो गया। श्रीकांत को वसीम अकरम की गेंद लगी, क्रिकेट करियर समाप्त होता चला गया। एक बार फिर से हवा में खेला गया स्ट्रोक, यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और बैलेंस करते करते बिल्कुल करीब गए थे, लेकिन अंत था बहुत ही अच्छा कैच, अंत भला तो सब भला, दूसरा विकेट गिरा। अब जल्दी जल्दी विकेटें यहां पर गिर रही हैं, 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय डगआउट की ओर रवाना और इस समय स्थिति बिल्कुल परिस्थिति गंभीर हो चली है, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत जरूर मिली थी और कहते हैं ना कि क्रिकेट का खेल बिल्कुल अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल है, अनसर्टेनिटी भरा ये खेल। अगले पल कुछ और, आने वाले समय में कुछ और बहुत सारी चीजें होती हैं कि भविष्य के गर्भ में सारी बातें छुपी हुई हैं। भूतकाल में क्या हुआ इसे भूल जाइए, वर्तमान में रहिए। समय बड़ा बलवान होता है, समय ने बड़े बड़ों को अच्छा सबक सिखाया है, तो बिल्कुल समय के साथ रहें। राजुल तैयार, इस बार चिप करते हुए और चिप में देखिए गेंद कहां तक आई है, प्रयास बहुत ही अच्छा रहा लेकिन सफल नहीं रहे और गेंद जाती हुई बाउंड लाइन के बाहर, बिल्कुल कम्युनिटी बॉक्स के समक्ष यह आता हुआ चौका। स्कोर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर, 2 ओवर समाप्त। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और क्या लाजवाब स्ट्रोक को खेला, गेंद उनके दायरे में आई और केवल कलाई के सहारे चिप कर दिया था। गेंद हवा में काफी देर तक थी, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी उस ओर आते, दौड़ लगाई, कुछ फासला तय किया, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर और फरार हो गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 2 के बाद 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी अगर बात करें तो इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए मारुति डायमंड ने एक अच्छी शुरुआत जरूर दी है बल्लेबाजी के माध्यम से, बल्ले से 15 के औसत से यहां पर शुरुआत करते हुए। आने वाले 5 ओवरों में कितने रन बनेंगे बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर दुधिया प्रकाश रोशनी ऑन हो जाएगी, हल्की हल्की लाइट्स ऑन हुई है, लेकिन जब ये मैदान बिल्कुल सूर्य हमसे दूर हो चलेंगे, सूर्य बिल्कुल पूरी तरह से अस्त हो जाएगा, जब यहाँ आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन हो जाएगी तब देखने लायक रहेगा। ये मैदान बिल्कुल एक यूं कहें कि इस रोशनी में सराबोर हो जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट
स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे के नाम से जाने जाने वाला ये मैदान बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है, क्योंकि यहाँ पर कई टूर्नामेंट्स इस तरह से खेले गए हैं, कई नामी गिरामी खिलाड़ियों ने यहाँ पर बेहतरीन अपने प्रदर्शन को किए हैं। खास तौर कर बात करूं यहाँ पटेल समाज में जिसका मुकाबला आप देख रहे थे, पंकज धमैलिया ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया था। 2012 की मैं बात कर रहा हूं, जब प्रताप सरनाइक ने आयोजित किया था मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग। उस समय पंकज धमालिया ने बेस्ट बॉलर का खिताब जीता था। 2018 में भी यहाँ पर कई यूं कहें कि कई कई नामी पटेल समाज का एक मुकाबला हुआ था और टूर्नामेंट जीता था। याद है मुझे, मैं ही कमेंट्री कर रहा था। इस बार खूबसूरत अंदाज में फाइन लेग की ओर मोड़ते हुए, और ये मिलेगा रन 4 और चौके के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 36 रनों पर। एक धमाकेदार शुरुआत जरूर हुई, एक विस्फोटक पारी को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से जो अनुमानित स्कोर हम तक आ रहा है, जो प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा है, ये बिल्कुल एक 70 तक जाने की एक संभावना प्रतीत हो रही है। तो ये अनुमानित स्कोर है, प्रेडिक्शन है, ये बिल्कुल हम संभावित नहीं मान सकते, क्योंकि आपको वो कर बैठना होगा और करने के लिए आपको कोशिश, प्रयास, इन शब्दों की हम बात करें, लेकिन इन शब्दों का महत्व बहुत होता है। कोशिश करें, प्रयास करें, वहां पर लगातार आप प्रयत्न करें, ये बड़े शब्द हैं। इन शब्द को आप बिल्कुल छोटा समझे, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और खेल में ये मायने रखता है कि आपकी कोशिश, आम जिंदगी में ये मायने रखता है कि आप कितने सफल रहे, आपने कितना प्रयत्न किया, आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, एक बार फिर से हवा में खेला गया स्ट्रोक, हवा में है। कवर्स के खिलाड़ी ने जरूर वहां पर दौड़ जरूर लगाई, कोशिश की, लेकिन कैच उनसे दूर रहा। 1 रन और इस दरमियान 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मारुति डायमंड 2017 में इस ग्राउंड से शुरुआत हुआ था एसपीएल का। 2017-18 खेला गया, 19-20-21 को कोविड की वजह से नहीं मिल पाया था। 22 में दूसरे टूर्नामेंट किया और अभी यहाँ पे। एसवीपीएल की शुरुआत 2017 से इसी मैदान से हुई थी। पुल स्ट्रोक, ऊंचा खेल बैठे हैं, टाइमिंग अच्छा नहीं, लेकिन खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। जाना होगा डगआउट की ओर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई। देखिए, यही होता है क्रिकेट में, आपके पास एकाग्रता, धैर्य बहुत आवश्यक होता है। और जिस तरह से मैं बात कर रहा था, एसवीपीएल आज 11वें संस्करण में है। 2017-18 में शुरुआत हुई थी और 19 और 20 में यहाँ पर ये मैदान उपलब्ध नहीं हो पाया था, 20-21 में, क्योंकि कोविड का वो काल चल रहा था। एक अदृश्य वायरस ने बहुत ही, यूं कहें, भारत नहीं पूरे विश्व को अपने आगोश में घेर लिया था। ये बहुत ही दर्दनाक एक दृश्य था। बिल्कुल कई मौतें हुई थी और बिल्कुल नम आंखों से सभी लोगों को श्रद्धांजलि हम देते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। एक बार फिर से धीरे धीरे यूं कहें कि पूरा देश पटरी पर आया, पूरा विश्व पटरी पर आया और एक बार फिर से दूसरे मैदान पर हमने एसवीपीएल किया और यही वापस से लेकर आए हैं इस ऐतिहासिक मैदान पर। बिल्कुल अदमने ढंग से स्ट्रोक को खेलते हुए अंदरूनी किनारा लगा, तड़मेन पर जब तक गेंद गई, 1 रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं दीप पटेल, अभी भी डटे हुए हैं। ये सलामी के जोड़ीदार हैं, 20 पर खेल रहे हैं। उमंग अभी अभी आए हैं और 1 पर खेल रहे हैं, गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाते हुए। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 3 ओवर की समाप्ति के बाद मारुति डीएम ने 38 रन बनाए हैं। थोड़ा सा मैं अपने आप को दुरुस्त करता हुआ, मारुति डीएम 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट पर अगर हम नजर डालें तो बिल्कुल 13 तक पहुंच चुका है और वहीं प्रोजेक्टेड स्कोर की जो मैं बात कर रहा था, अनुमानित स्कोर 89 रन तक जाने की संभावना है। गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर आए हैं इस समय हिरेन। हिरेन की ये गेंद और हवा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं करते हुए विकेट का पतन होता हुआ चौथा विकेट गिरा 38 पर 4।
पैरों पर ये गेंद थी, एक बार फिर से मोड़ते हुए मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी ने काफी तेज गति से दौड़ जरूर लगाई थी, मिसफील्डिंग होती हुई, नतीजा बैकअप अच्छा था। जिस तरह से कंप्यूटर्स में आप अपने पेजेस को, अपने जो टाइप किए गए वहां पर जो भी आपके ग्राफिक्स हैं या कोई भी आपने आर्टिकल टाइप की है उसको बैकअप के जरिए संजोए रखते हैं, और वही एक बैकअप होता है यहाँ पर। खिलाड़ी जब फील्डर जाते हैं, और यही फील्डर का बैकअप होता है जब गेंदबाज उत्साहित होते हैं। फुल टॉस गेंद, कारपेट के सहारे गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा, दूसरे रन लेने की गुंजाइश नहीं, केवल एक ही रन। एक रन से स्कोर में बढ़ोतरी। मारुति डीएम इस समय 40, 4 विकेटों के नुकसान पर 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। हिरन तैयार। इस बार कुल मिलाकर 5 रन, और इस 5 रन की बदौलत स्कोर अब बढ़ चला है 58 रनों पर। अट्ठावन रन यहां पर इनसाइड आउट के जरिए खेला गया स्ट्रोक। क्या लाजवाब प्रयास, क्या लाजवाब प्रयास। मैं दर्शकों से भी यही मांग करूंगा कि एक अच्छे प्रयास के लिए तालियां बजाएं, एक अच्छे स्ट्रोक के लिए तालियां बजाएं। बिल्कुल 1992 के जॉन्टी रोड्स याद आ गए, बिल्कुल 1992 के अजय जडेजा याद आ गए, जिन्होंने लॉन्ग ऑफ पर एलन बॉर्डर का कैच पकड़ा था। क्या लाजवाब। और जॉन्टी रोड्स के क्या कहने, 92 के बाद स्थापित किया अपने आप को, 92 में इंट्रोड्यूस किया और 92 के बाद से स्थापित हो गए। लाजवाब प्रयास। पटकी गेंद, लेकिन रफ्तार थी, और कहते हैं ना कि बल गेंदबाज के पास रफ्तार की बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन अपने टप्पे को ना भूलें। फिल्म बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा, ये दोनों मायने रखता है। आप अपने टप्पे से अगर यहां वहां खिसके तो नतीजा आप समझ सकते हैं क्या होगा। राजुल तैयार, दूर छोर से थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, गति में परिवर्तन करते हुए हवा में खेल बैठे हैं, और गति में जब आप परिवर्तन करते हैं तो बल्लेबाज भी चकमा खा जाते हैं। यहां पर चकित किया, भ्रमित किया, और नतीजा विकेट का पतन होता हुआ 65 विकेटों के नुकसान पर। जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, वाहे वाहे, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। सॉन्ग है, उत्साहित होते हैं, बल्लेबाज भी घुमा के दे रहे हैं। राजुल एक अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन इस बार क्या बेहतरीन तरीके से टोस पर आए, अपिश हुए और इस गेंद को कवर्स की ओर खेल दिया था। और देखिए थ्रो जब तक आता, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच, और इस तरीके की अप्रोच स्वीकार नहीं करेंगे वहां पर गेंदबाज। एक कैजुअल तरीके से आए, गेंद को वहां पर लिफ्ट किया, और कहीं ना कहीं बिल्कुल कैजुअल, एक यूं कहे ना कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, सकारात्मक सोच रखे। फिलहाल ओवर हुआ यहां पर 5 समाप्त, 5 के बाद 70, 5 विकेटों के नुकसान पर। वहां पर जो छोटे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जो बच्चे वहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिल को बाउंड्री लाइन के बाहर रखें प्लीज। थोड़ा सा आवाज देना माइक का। जो बच्चे, मैं निवेदन करूंगा हमारे वॉलंटियर्स कि जरा वहां जाएं, बच्चों से निवेदन करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप साइकिल को बाहर वहां पर पार्क करें प्लीज।
बिल्कुल अंदर खेले भी नहीं, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, आप थोड़ा सा समझे, हम आपसे विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भारत के भविष्य है आप समझदार हैं, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू। बिल्कुल साइकिल को बाउंड्री लाइन के बाहर पार्क करें। इफ यू आर लिसनिंग टू मी, a request to you, please park your cycle out of the boundary line. Thank you. सत्तर 5 विकेटों के नुकसान पर छठे ओवर की शुरुआत हो रही है। 71 माफ कीजिएगा, और इस समय काफी कुछ दिख रहा है। करंट रन रेट अब 14 पर आ चला है और अनुमानित प्रोजेक्टेड स्कोर 96 की ओर दर्शाता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, दिलचस्प रहेगा अंपायर का निर्णय। थर्ड मैन की ओर ये गेंद जरूर गई है। एक रन इस दरमियान दौड़कर पूर्ण करते हुए निकले जरूर थे। निगाहें एक आस भरी निगाहों से बल्लेबाज ने अंपायर की तरफ देखा, लेकिन अंपायर थोड़ी सी चहलकदमी की और निकले बाहर और बाई का इशारा कर बैठे। फिलहाल अतिरिक्त 1 रन और 72 5 विकेटों के नुकसान पर। दीप पटेल अभी भी डटे हुए हैं, बिल्कुल खूंटा गाड़कर वहां पर जम चुके हैं, स्ट्राइक पर हैं, 34 पर खेल रहे हैं। उनका साथ निभाते हुए मंथन चिनन करते हुए बाहरी किनारा लगा, लेकिन गेंद जाती हुई थर्ड मैन क्षेत्र पर, वहां पर दौड़ लगा रहे फाइन लेग से, लेकिन रोक पाएंगे कि नहीं, और अंततः गेंद जीती और खिलाड़ी वहां पर हारता हुआ, ये आता हुआ 4 रन। कुछ करिए करिए बस बस बड़ा बे तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए फड़िए। स्कोर हो चला है 76 रन। हेत गेंदबाजी कर रहे हैं। अब वाइड का इशारा आया, लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद। जब आप विविधता रखते हैं, जब आप गति में परिवर्तन करते हैं और कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बल्लेबाज बिल्कुल गेंद को मिडल कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही है और इत्मीनान से एक आसान तरीके से रन को बना रहे हैं, छोर को बदल रहे हैं, ऐसे समय पर गेंदबाज कहीं ना कहीं एक अद्भुत गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरी गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षण करने की कोशिश करते हैं और उसी में थोड़ा सा वो भ्रमित हो जाते हैं, जिस तरह से हमने पिछली गेंद देखी। और यही कहीं ना कहीं एक अच्छी वापसी जरूर करते हुए बॉलर हेत अब तक हेत ने 1.4 ओवर की कुल मिलाकर ये अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम और टीम के लिए छठा ओवर फेंक रहे हैं। 14 रन देकर एक सफलता हासिल करते हुए इनकी इकोनॉमी रेट अगर हम देखें 8.40 का ये औसत रख रहे हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद थी, अपील हो रही है और बल्लेबाज स्वयं निकल गए। ये बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और बिल्कुल इन्होंने याद ताजा कर दी लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की, मास्टर और क्रिकेट के देवता भगवान सर सचिन तेंदुलकर। गेंद बल्ले का निकली, बाहरी किनारा लगा, बिना एम्पायर को देखे तुरंत ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि निकल जाते हैं। वेल प्लेड, और बहुत ही अच्छा यहां पर स्व निर्णय लेते हुए बल्लेबाज आउट होकर वापस जा रहे हैं। देव आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। देव अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इस दरमियान इस गेंद को मोड़ते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। इस समय जितनी अच्छी शुरुआत हुई थी मारुति डीएम की, और 78 89 पर अब पहुंच चुका है टीम का कुल मिलाकर रन संख्या 6 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर हो चला है समाप्त। अब इस समय देखना है, जब टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय हालांकि जरूर लिया गया और कहीं ना कहीं बिल्कुल एक निर्णय सफल जरूर रहा अब तक अगर हम देखें, क्योंकि अंतिम ओवर आनी बाकी है। करंट रन रेट 13 का बता रहा है, अनुमानित स्कोर यानी कि प्रोजेक्टेड स्कोर 91 तक जा रहा है, और अगर 91 तक पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब जरूर रहेगा इस समय एनडी 11 के लिए। एनडी 11 को कमर कसनी होगी, एनडी 11 को कहीं ना कहीं इस अंतिम ओवर में रन को बचाने होंगे, इस अंतिम ओवर में उन्हें किफायती गेंदबाजी करनी होगी। ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये देखने लायक रहेगा। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर आए हैं।
नए बॉलर का आगमन होता हुआ यहाँ पर पैडल स्वीप करते हुए हवा में गेंद स्लिप से निकले जरूर थे फील्डर। गेंद उनके हाथों में आई लेकिन छूटती हुई, कैच छूटा, 1 रन मिला। किशन है गेंदबाज। इस 1 रन के सहारे स्कोर में अब बढ़ोतरी होती हुई स्कोर अब पहुंच चुका है 89 रनों पर। 79 इज द टोटल। 6 विकेटों के नुकसान पर अंतिम ओवर चल रहा है। किशन तैयार। थोड़ी सी छोटी गेंद, बिल्कुल नियंत्रण भरा स्ट्रोक इसे कहेंगे। सफल हुए, ऑफ स्टंप पर आए, जगह बनाई और स्ट्रोक को खेल दिया 6 रनों के लिए। 6 रन, 85 रन हो चला है। हमारे बीच रोहित भाई, उमेश भाई मालदार, हितेश भाई सवानी, बहुत बहुत स्वागत, आभार। एसवीपीएल संस्करण 11 में आप आए, बाहर आई, धन्यवाद। छह 6.2 ओवर, 85 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल इलेक्ट्रीशियन से भी निवेदन है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं जल्दी आप अपने पूरा अंधेरा होने से पहले आप उसे पूर्ण कर लें, क्योंकि लाइट्स की आवश्यकता है। और जब मैं कृत्रिम दोधिया रोशनी कह रहा हूं तो यानी कि आर्टिफिशियल लाइट्स की आवश्यकता जरूर रहेगी। किशन की ओर की अगली गेंद इस बार रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश करते हुए, लेकिन जब आप सीधे बल्ले से अच्छा खेल रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं कि आप बल्ले को घुमाएं, ट्विस्ट करें, अपने स्टांस को बदलें। ये कहीं ना कहीं आप उत्साहित हैं तो अति उत्साहित में आना थोड़ा सा जोखिम हो जाता है। आप कॉन्फिडेंट हैं, यह अच्छी बात है। ओवर कॉन्फिडेंट किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ओवर की अगली गेंद, यहां पर यह नियंत्रण भरा स्ट्रोक था। बिल्कुल जब सीधे बल्ले से आप अच्छे से खेल रहे हैं, मिस फील्डिंग, नतीजा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ 4 रन। 4 रन मिला, स्कोर में बढ़ोतरी। कुल मिलाकर अब स्कोर पहुंच चुका है 89 रनों पर, 6 विकेटों के नुकसान पर। 89 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 6.4 ओवर, अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी। यहां पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं मंथन। देव नॉन स्ट्राइक एंड पर। मंथन 14 पर खेल रहे हैं। इस बार यहां पर कट करना चाहते थे, अपील भी होती हुई। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज निकल चुके थे लेकिन वापसी की उन्होंने, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 16 पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौका, 1 सिक्सर, 200 का स्ट्राइक रेट। देव साथ निभाते हुए 100 का स्ट्राइक रेट है, हालांकि वो 2 रनों पर खेल रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर है। जब पारी की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज किशन तैयार। किशन की ये गेंद एक बार फिर से खेलना चाहते थे, मिड विकेट क्षेत्र पर आड़े बल्ले का उपयोग जरूर किया। थर्ड मैन पर गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा करते हुए लेकिन निरस्त रहे, विफल रहे। सफल गेंद रही, बाउंड्री लाइन के बाहर गई। अंतिम गेंद पर यह आया एक उपयोगी चौका, और जो अनुमानित स्कोर था, जो प्रोजेक्टेड था, जो प्रोजेक्शन था, बिल्कुल वहीं पर जाकर ये टीम ने वहां पर अपना मैच को समाप्त किया। 93 रन, 94 रनों की एक बड़ी पारी यहां पर खेलनी होगी जब बल्लेबाजी करने आएंगे एनडी 11 की। तो 93 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। और जैसे ये मुकाबला शुरू होगा एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तो तब तक लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक। कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।
तो मुकाबला मुंबई हीरोज के बीच में खेला जा रहा था और जिस अंदाज में एक संयम भरी पारी को हमने देखा, एकाग्रता के साथ, बिल्कुल कूल एंड काम स्टेडीली पारी को हमने देखा। बर्फ की सिली सर के ऊपर रखे हुए थे, ठंडी पारी उन्होंने खेली और किस अंदाज में पारी को खेली। जब 12 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता थी, मुंबई हीरोज का अटैक देखने लायक था। क्या जबरदस्त वहां पर अंजाम दे रहे थे शरद केलकर, जिनकी आवाज आपने फिल्म बाहुबली में सुनी होगी। शरद केलकर अंतिम ओवर फेंक रहे थे, 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। असगर खान बल्लेबाजी कर रहे थे और क्या बेहतरीन तरीके से असगर खान ने बल्लेबाजी की और बिल्कुल पहली गेंद दौड़ रही थी, उसके बाद वाइड गेंद आई और फाइन लेग पर खेला गया, चौका आया, उसके बाद दृश्य बदला, फिर से वाइड आई और आप बिल्कुल यूं कहे ना कि एक अचंभित रह जाएंगे जब अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता थी, वाइड आया, चौका आया और तब अंतिम गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता थी। अंतिम गेंद पर 5 रन। शरद केलकर लंबे का 6 फुट के खिलाड़ी, उन्होंने जो गेंद की थी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और ऑफ स्टंप की गेंद की बाहर जाती हुई गेंद को बिल्कुल सीधे एकदम खेलना, लॉन्ग ऑफ के बाहर खेलना और वो भी सिक्सर में तब्दील करना, लाजवाब स्ट्रोक था। बिल्कुल कल मैंने सांसद को रोते हुए देखा और वो सांसद और कोई नहीं था, आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी थे, जिनकी आंखें नम हो चली थी। और हमने देखा एक और सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के नाम से जाने जाते, उन्होंने असगर खान को बिल्कुल कंधे पर ले लिया था और मनोज तिवारी के भतीजे उदय तिवारी, बिल्कुल एक बेहतरीन मुकाबला था। क्या काबिले तारीफ बल्लेबाजी की थी, बेहतरीन तरीके से सेमीफाइनल में बिल्कुल जो सपना था, जो लगातार कोशिश की जा रही थी, साल दर साल उस मुकाबले में कहीं ना कहीं भोजपुरी दबंग नहीं बन पा रहे थे और कल का मुकाबला दबंगई तरीके से जीता और जीत ऐसी दर्ज की कि फाइनल में आ गए। बिल्कुल अब फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया होगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वो फाइनल मुकाबला, CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो ये थी थोड़ा सा इस मैदान के बाहर की बात, क्योंकि मैच अभी रुका हुआ, लाइट्स वहां पर ऑन होना बाकी है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिशियन वहां पर एक जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लाइट ऑन हो और मुकाबले की शुरुआत हो, क्योंकि ये मुकाबला मारुति डीएम विरुद्ध ND11 के बीच में खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मारुति डीएम ने निर्धारित 7 ओवरों में 93 रन बनाए, 6 विकेटों के नुकसान पे 94 का लक्ष्य रखा है। अब 94 का जब लक्ष्य रखा है, ND11 किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे, क्या होगा उनका पहली गेंद पर नजारा, क्या वो आक्रमण को अपने रुख में रखते हैं, क्या संयम की पारी को अंजाम देंगे, किस तरीके की बल्लेबाजी की वो शुरुआत करेंगे, ये देखने लायक रहेगा। और जब 94 का लक्ष्य रखा गया है, तो तकरीबन 13.20 के औसत से बल्लेबाजी करनी है, यानी कि बिल्कुल अगर आप शुरुआती जो ओवर हैं, शुरुआती 2 ओवर जो पावर प्ले के हैं, यानी कि 12 गेंदों में आपको एक अच्छी नींव रखनी होगी। शुरुआती 2 ओवर बहुत ही मायने रखेंगे दोनों टीमों के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं, हम एक बार फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा विश्राम लेते हैं, विराम अपनी वाणी को देते हैं और सुनते हैं मधुर संगीत। यूं गए तुरंत आए।
और अब यहाँ पर इशारा होता हुआ एम्पायर का। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत। केविन तैयार, शुरुआती गेंद लेकर इस ओर से पहली गेंद थी। यहाँ पर रफ्तार को प्राथमिकता देते हुए मोड़ना चाहते थे। अब बिल्कुल अगर हम मौसम की मिजाज को भी देखें तो कितना, आज सुबह से हम देख रहे हैं कि उतनी कड़क धूप नहीं थी, ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी। जिस तरह से मैं और मनोज मिश्रा जी हम लोग मरीन लाइंस पर पुलिस जिमखाना पे जब कमेंट्री कर रहे थे 9 से 12 के बीच में, 9 से 12 हम जब मार्च में कमेंट्री कर रहे थे, JYPL का वो मुकाबला था। क्या कड़क धूप थी, कितनी ह्यूमिडिटी थी, खिलाड़ी वहां पर हाइड्रेट हो रहे थे और कितनी हैमस्ट्रिंग हो रही थी, कितना उनके पाँव में खिंचाव आ रहा था। ये तमाम चीजें रहती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप हाइड्रेट रहे। लेकिन आज मौसम खुशनुमा है, थोड़ा सा मिजाज ठंडा है, और जब मौसम ठंडा है तो बल्लेबाज आक्रमण अपना दिखा रहे हैं। यहां आता हुआ मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर SVPL चौका। और थोड़ा सा लाइट्स का अभाव जरूर है क्योंकि एक टावर अभी भी ऑन होनी बाकी है। थोड़ा सा व्यवधान है, थोड़ी सी तकनीक की वहां पर तकनीकी खराबी है, और जैसे ही वो दुरुस्त हो जाएगा एक बार फिर से वो टावर भी ऑन हो जाएगा और ये मैदान एक बार फिर से इस कृत्रिम दूधिया रोशनी में सराबोर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर 94 लक्ष्य का पीछा कर रही हैं। शुरुआत की कोशिश की गई थी लेकिन विकेट भी वहां पर चटकाते हुए राजुल पटेल आए हैं, नए बल्लेबाज। गत वर्ष में राजुल ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। पावर हाउस का वो मैदान था GCC क्लब के करीब, और क्या बेहतरीन तरीके से राजुल ने क्या गेंदबाजी की थी और उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। आज लेकिन थोड़ा सा प्रदर्शन से दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन ही होता है, मुकाबला ही होता है जब आप अपनी वापसी दिखाते हैं। तो वापसी तो आपको करनी होगी क्योंकि एक एक टीम 4-4 मुकाबले खेल रही हैं। जो भी टीम टॉप 4 में रहेंगी टेबल्स में, निश्चित ही रूप से सेमीफाइनल में शिरकत करेंगी, और हम इंतजार करेंगे दो बेहतरीन टीमों की जो ग्रैंड फिनाले में शिरकत करें। अब हर्षिल आगे हैं, ये बाएं हाथ के बल्लेबाज। जैसे कि मैंने कहा ना कि परेशानी का सबब रहते हैं, छोर बदला, थोड़ा सा समय वहां पर व्यतीत होता है फील्डिंग को लेकर। स्टांस बहुत अच्छा, अपराइट स्टांस, बॉटम हैंड, आई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन, ओवर द विकेट। और यहां पर बल्ला स्विंग हुआ, और जब बल्ला स्विंग हुआ तो देखने हैं कितने रन मिले। ये मिलेगा रन 6, सिक्सर आता हुआ, SVPL सिक्सर। और स्कोर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। पहला ओवर हुआ समाप्त, पहले के बाद 11, एक विकेट के नुकसान पर 36 में 83 की आवश्यकता। ग्राउंड्समैन से मैं निवेदन करूंगा कि जरा वहां मार्किंग कर दें इस मुकाबले के बाद। कृपया करके मार्किंग पर ध्यान दें क्योंकि नजदीकी मामला जब आ जाता है तो ऐसे समय पर वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है अंपायर के लिए, ऑन फील्ड अंपायर की अगर हम बात करें।
और मनोज जी, हम देखते हैं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनको बारीकी चीज अभी भी नहीं समझ में आती है कि कई बार वो एम्पायर से वार्तालाप कर बैठते हैं कि मैं लाइन पर था, मेरा बल्ला लाइन पर था और मेरा पैर लाइन पर था, बिकॉज लाइन बिलोंग्स टू द एम्पायर। और जब लाइन बिलोंग्स टू द एम्पायर ही कैन गिव एनी डिसीजन, और लाइन पर अमूमन रन शॉट होता है और आपको आउट घोषित करार दिया जाता है। ये बारीकी चीजें हैं, बेसिक्स हैं, बेसिक्स के सहारे आप बढ़ते हैं। यहां पर 1 रन और स्कोर 12 रन, 1.1 ओवर, 82 रनों की आवश्यकता 35 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ हम नजर डाल रहे हैं 14.06, यानी कि ये गेंद डॉट हुई, विकेट गिरा कि औसत बढ़ा, औसत बढ़ा तो बल्लेबाज पर दबाव आया, कवर ड्राइव बेहतरीन तरीके से, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। और बिल्कुल विकेटों के बीच में भी दौड़ लगानी होगी, कॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, आई कोऑर्डिनेशन बेहतरीन होना चाहिए, तालमेल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समन्वय अच्छा रहना चाहिए, तभी जाकर आप एक नजदीकी रन को चुरा सकते हैं। 13 रन इस बार खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेलते हुए, बिल्कुल बहुत ही फाइन खेला और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, यह मिलता हुआ चौका, SVPL चौका। स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बिल्कुल दोनों ही बल्लेबाजों को समय बिताना होगा, एक साझेदारी को वहां पर पनपाना होगा, पार्टनरशिप को बिल्डअप करना होगा, एक बड़ी साझेदारी की ओर बढ़ना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप वहां पर समय बिताएं। और राजुल एक बार फिर से अपने अंदाज में आते हुए, और ये गेंद गई थी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आता हुआ SVPL सिक्सर। एक 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 30 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 13.4। स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल स्कोरिंग करते हुए गौरव, मैनुअल स्कोरिंग करते हुए यश, और बिल्कुल पाटीदार समाज का हम बहुत अभिवादन करते हैं क्योंकि उन्होंने अजय के जरिए एक स्टैटिस्टिशियन को दिया है। हमारे दाईं ओर उपस्थित हैं अजय, पिछले वर्ष भी इन्होंने बहुत ही एक जबरदस्त कार्य किया था। एक अच्छे स्टैटिस्टिशियन है क्योंकि गणित में इन्हें अंक बहुत मिलते थे, अकाउंटेंसी में ये एक अव्वल दर्जे के यूं कहें विद्यार्थी रहे थे। लेखा जोखा इनके पास रहता है, कब किसने क्या बल्लेबाजी की थी, कौन से वर्ष में किसने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अजय हमें साझा करते हुए, और वही जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं।
तो बिल्कुल बहुत बहुत अभिवादन हम अजय का करेंगे, और एक हंसमुख मिजाज के हैं। और जब चेहरे पे मुस्कान रहती है, देखिए एक बड़े व्यक्ति की यही निशानी रहती है, माहौल कुछ भी रहे, आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहे, निश्चित रूप से आप बड़े से बड़े उलझनों से आसानी तरीके से बाहर आ जाते हैं। शांत रहें, मुस्कुराते रहें, सदैव आपके पास जो भी मुश्किलें रहें, जो भी मुसीबत रहें, वो आपसे दूर रहेंगे। दो के बाद 27, एक विकेट के नुकसान पर। ठंडी, हल्की ठंडी हवा चल रही है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, कवर पर ये स्ट्रोक को खेलते हुए बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की दाईं ओर और दौड़ लगाते हुए, वहां पर फील्डिंग अच्छी हुई और डीप से जब तक थ्रो आता 2 रन और प्राप्त करते हुए हर्षिल है बल्लेबाज। हर्षिल के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। क्रिकेट शब्दावली को आप जब स्पेल करते हैं, जब आप क्रिकेट को लिखते हैं, तो पहला शब्द आता है सी और दूसरा शब्द आता है आर। आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। राउंड द विकेट गेंद एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक को कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 रन हासिल कर लिया, दूसरे रन के लिए नहीं निकलेंगे। स्कोर पहुंच चुका है इस 1 रन के माध्यम से 30 रन। 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद 64 की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 28। 64-28 में 28-64। 28 बॉल्स 64 रन टू विन, 64 रन इन 28 डिलीवरीज। इसके बाद का मुकाबला जय वीरू विरुद्ध स्टार 11। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए यह मुकाबला जैसे ही समाप्त होगा, स्टार 11 अपनी पोजीशन ले लें। ओवर द विकेट ये गेंद राजुल के लिए थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी। वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन और मिलता हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब बल्लेबाज के लिए रन बहुत वहां बनाने हैं, उनके पास यूं कहें कि रनों का अंबार है। कोशिश प्रयास उन्हें करनी होगी इस बार गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन उछाल थी एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड। मैं वही बात पर आ रहा था कि आप कोशिश करें, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, वहां पर जोखिम लेने दें बल्लेबाज को। जब जोखिम लेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको शायद विकेट मिल जाए। ये अच्छी गेंद, ये बिल्कुल बेहतरीन गेंद रही। इस गेंद में रफ्तार भी थी। ऑफ स्टंप के दायरे पर रहकर गेंदबाजी करें, अनुशासन भरी गेंदबाजी की आवश्यकता है। विकेट टू विकेट अनुशासन भरी गेंदबाजी, एक दायरे में, एक जोन में रहकर गेंदबाजी करें। इस बार देखना है निर्णय क्या आता है। हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे, वाइड का इशारा आता हुआ। कुल मिलाकर अब स्कोर पहुंच चुका है इस एक अतिरिक्त के सहारे 33 रन 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद। 61 की और आवश्यकता है, 27 गेंदें बची हैं। क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसे हम अनिश्चितताओं से भरा खेल कहते हैं। कब कैसे क्या हो, ऊंट खड़ा है लेकिन वो कहां बैठेगा, किस ओर घूमेगा, किस ओर वो विराजमान होगा, ये कोई नहीं कह सकता। हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद मिड ऑफ पर, एक बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल कहा जा सकता है। राजुल आज बिल्कुल लय में नहीं लग रहे, फॉर्म में उन्हें आना होगा, लेकिन कब आते हैं देखने लायक रहेगा। फिलहाल जब टीम को आवश्यकता होती है तो वहां पर वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक बैड पैच जरूर रहता है हर एक खिलाड़ी के दौर में, उस बैड पैच से गुजर रहे हैं, लेकिन वापसी कैसे करेंगे। बिल्कुल पतझड़, कभी आप देखें स्कोर है इस समय 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। राजुल आउट होकर वापस पवेलियन, हिरेन आए बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं हरजी। हरजी की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा।
इस बार वी शेप में बेहतरीन तरीके से इनसाइड आउट का ये लाजवाब स्ट्रोक था। देखिए आप वी शेप में खेलेंगे तो बिल्कुल आपको रन भी अच्छे मिलेंगे। कवर्स की ओर बिल्कुल एकदम सिधाने में आकर, गर्दन बिल्कुल सील था, गेंद की लाइन में आए, मेरिट पर गए और वी शेप में खेला गया स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला था कवर्स की ओर में, 2 रन प्राप्त करते हुए खाता खोला। और जब पहली गेंद आप स्ट्राइक करते हैं, पहली गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगती है, निश्चित रूप से एक जबरदस्त कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बल्लेबाज, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है बल्लेबाज के अंदर। हिरेन उस तरीके के बल्लेबाज है। 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। यह हाथ थोड़ा सा अब गड़बड़ करते हुए, मैंने कहा जब सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो बल्ले को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने जोन को ना बदलें, रिवर्स इतने जल्दी खेलने की कोशिश ना करें। ओवर हुआ तीसरा समाप्त, 3 के बाद 36, 2 विकेटों के नुकसान पर। और जितने भी टीम है यहां पर इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, बॉलर आए हैं मीत, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज हर्षिल। 10 पर खेल रहे हैं, हिरेन 2 पर खेल रहे हैं। एक साझेदारी की ओर बढ़ते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज, जो भी टीमें यहां पर हैं, जो खिलाड़ी हैं, पहली गेंद और पहली गेंद को करारा प्रहार। ये झटका लग गया है, जोर का झटका धीरे से लगा, गेंदबाज को मिलता हुआ रन 6, सिक्सर मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर। 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सोलह पर पहुंच चुके हैं। मीत के लिए यहां पर वापसी करते हुए सारे खिलाड़ी जो भी हैं यहां पर और जो भी दर्शक आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपनी बिलोंगिंग्स को संभाल कर रखें। जो भी सामान आपके साथ है, चाहे बल्ला हो या कोई भी कीमती वस्तु, आप उसे आपका ध्यान खुद रखें। और जो वायर है, वायर को भी आप ध्यान में रखें। हवा में गेंद बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन अंदाज में इस कैच को लपकना चाहते थे, लेकिन गेंद हाथों में आई, छल की। इस दरमियान 2 रन बटोरते हुए कैचेस विन द मैचेस, क्रिकेट डिक्शनरी में बोल्ड अक्षरों में लिखा है कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। आगे आप समझदार हैं, लेकिन हर्षिल इस समय बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बाएं हाथ के हर्षिल और हिरेन जब अपना मुकाबला पहला खेल रहे थे दिन में, प्राकृतिक रोशनी में जब आप खेल रहे थे, तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हिरेन ने की थी। अब उनकी टीम को यहां पर देखना है उसी तरीके के प्रदर्शन करें, लेकिन बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से स्ट्रोक को खेला। ऐसा लग रहा था कि पहले से मन बना बैठे थे, लेकिन गेंद की लंबाई को देखते हुए अदमने ढंग से स्ट्रोक को खेल दिया था। हवा में गेंद थी, मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग होती हुई। अंपायर के निर्णय का भी इंतजार करेंगे। इस दरमियान 2 रन पूर्ण करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बेहतरीन अंपायरिंग होती हुई। जब लाइट्स का अभाव है, ऐसे समय पर निगाहें गेंदों पर रखना ये काबिल तारीफ, बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग होती हुई। यहां पर ड्राइव बिल्कुल बॉलर के सीध में स्ट्रोक को खेला, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के दोनों क्षेत्र रक्षक पैरों से रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई। यह आता हुआ एसवीपीएल चौका, चौका मिला। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर यहां पर देखें 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों में एक बार फिर से मैं बता दूं कि बिल्कुल 15 के करीब है रिक्वायर्ड रन रेट। 18 गेंदों में 44 रन बनाने हैं, 3 ओवरों में 44 रन बनाने हैं और 14 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल 1 ओवर की दरकार है, एक बड़ा ओवर मैच में वापसी। और वहीं गेंदबाजी टीम की बात करें, 1-2 जल्दी जल्दी विकेटें लें तो मैच में गजब तरीके की वापसी करेंगे। यह मैच की सोर जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा
नियंत्रित में रहे, नियंत्रण भरा स्ट्रोक को खेलें। ओवर हुआ समाप्त और 5 के बाद 56, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 में 38 की आवश्यकता। फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से रन लगू છું આ તો પાંડે ચાલુ है इस समय नए ओवर की शुरुआत, आगे निकले, गेंद को खेलते हुए खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर। 1 रन मिलता हुआ। अब एक एक रन से वहां तक पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन जरूर है, रिस्क लेना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि डेथ ओवर की शुरुआत हो चली है। अमूमन ऐसे ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है और जब रन आपको चाहिए 36, गेंदें बची हैं 11, 2-3 बड़े प्रहारों की आवश्यकता है। बॉलिंग में परिवर्तन हरजी एक बार फिर से उस ओर से गेंदबाजी करने के लिए। और सिंगल हैंडेड स्ट्रोक को क्या बेहतरीन तरीके से खेल बैठे हैं। फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर ये गेंद जाती हुई, पलक झपकते गेंद सीमारे का पार, ये मिलता हुआ एसपीएल चौका। नियंत्रण बेहतरीन, क्या जबरदस्त हिरेन है बल्लेबाज, प्राप्त करते हुए एसवीपीएल सिक्सर। 67 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ कहने की देरी थी कि कुछ ताबड़तोड़ बड़े स्ट्रोक्स को खेलना होगा। फाइन लेग पर देखा हमने, चौका आया, उसके बाद तुरंत मिड विकेट पर एक करारा प्रहार, पूरी ताकत झोंक दी। विश्वसनीय स्ट्रोक था, इसमें विश्वास के साथ ताकत भी देखने को मिली। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन फुटवर्क अच्छा नहीं था। कवर्स और पॉइंट पर आप स्ट्रोक को खेलें तो फुटवर्क पर आए, मेरिट पर जाएं, गेंद की पिच तक जाएं। ये अगर जगह से आप खेलना चाहेंगे तो बिल्कुल आपका कनेक्शन आवश्यक है, गेंद बल्ले का संगम होना बहुत आवश्यक है। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स पर खेल दिया, वहां पर थोड़ी सी फंबल जरूर हुई और नतीजा 1 रन 2 रन में परिवर्तित होता हुआ। 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़ चला है 69 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। मैच का लुत्फ उठाते हुए मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री अनूप पांडे जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैंने कहा ना कि क्रिकेट ऐसा खेल है जो जहां है बिल्कुल खींचा चला आता है, तब क्या बूढ़े, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या वृद्ध, ये सारे लोग क्रिकेट के प्रशंसक हैं क्योंकि बिल्कुल देव की तरफ पूजा जाने वाला ये खेल। इस बार अपिच होकर अपर कट के जरिए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, यहां पर अच्छी गेंद रही, रफ्तार में बीट कर दिया। ओवर हुआ छठा समाप्त। 6 के बाद 69, 69, 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 में 25 की आवश्यकता, 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता। और मनोज जी, जब 6 गेंदों में 25 की आवश्यकता होती है, 6 गेंदों में 22 की आवश्यकता होती है, तो मुझे आज हमारे बीच में नहीं है एक बेहतरीन लेग स्पिनर, मरहूम स्वर्गवास जिनका हो चला है, ऐसे शेन वॉन, जब राजस्थान रॉयल्स को लीड करते हुए बिल्कुल कुछ दिनों के बाद आप आईपीएल की शुरुआत देख सकते हैं। महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, आईपीएल चल रहा है महिलाओं का। और शेन वॉन 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता थी, कप्तान थे और मध्यम क्रम पर बल्लेबाजी करने आए थे। 4 विकेटें शेष थी और यूं कहें कि शाहरुख खान की टीम के सामने उनका मुकाबला था, केकेआर के विरुद्ध वो मुकाबला था। बिल्कुल अपने दमखम पर उन्होंने इस मुकाबले को जिताया था। तो 6 गेंदों में 25 रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुरली कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं। पुल करना चाहते थे, वाइड का इशारा।
अब जाकर मुरली यहां पर आए हैं और अब जो अनाउंसमेंट की जाती है वो रेलवे प्लेटफॉर्म का एक नजारा आ गया, एक मंजर आ गया कि लगातार जो अनाउंसमेंट होती है जिंदगी की लोकल, यानी यूं कहे कि मुंबई की मुंबई नगरिया की एक लाइफलाइन लोकल ट्रेन जो कही जाती है, क्रिकेट में बेसिक्स को लाइफलाइन कही जाती है, सिंगल्स और डबल्स, ये बेसिक्स। 70 2 विकेटों के नुकसान पर 24 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 6 गेंदों में 24 रन और हर्षिल हैं वहां पर 28 पर खेल रहे हैं, पुल करते हुए हवा में है गेंद और नो बैलेंस पर गिरी, डीप से खिलाड़ी आते हुए 1 ही रन मिलेगा, 1 रन के साथ छोर को वहां पर परिवर्तित किया। 71 2 विकेटों के नुकसान पर 23 रनों की और आवश्यकता, 29 पर पहुंच चुके हैं हर्षिल। 15 गेंदों का सामना करते हुए हिरेन अच्छा साथ निभा रहे हैं, 16 रनों पर है 10 गेंदों का सामना करते हुए। दीप ने 1.1 ओवर वहां पर फेंके हैं, 7 रन दिए हैं। दीप के ऊपर इस समय भरोसा है। दीप क्या अपने कप्तान के अनुरूप गेंदबाजी करेंगे? क्या कप्तान ने जिस कंधे पर भरोसा जताया है वो भरोसा सही साबित होगा? आगे निकले हिरेन ने, वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया लॉन्ग बाउंड लाइन के बाहर। SVPL चौका। 75 2 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। 4 balls 19 रन टू विन। 4 गेंदे 19 रन, 19 रन 4 गेंदे। हिरेन 20 पर पहुंच चुके हैं। दीप तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। यहां पर ये पुल स्ट्रोक हवा में है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और कैच वहां पर छूट चुका है। और बिल्कुल इसी तरीके का मंजर था जब सर सचिन तेंदुलकर ने एक स्ट्रोक को खेला था मिड ऑफ पर, अब्दुल रजा के हाथ से वो कैच छूटा था। वसीम अकरम चल के गए थे और कहा वी हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। तो कैच छूटा है, क्या मैच छूटेगा? तो जल्दबाजी थोड़ी सी जरूर, मैं जल्दी ये बात को कह दिया हूं, लेकिन इस समय 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 में 17 की आवश्यकता। 17 3 गेंदे 17। दीप की गेंद एक बार फिर से अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, शरीर पर लगी ये गेंद, लेग बाय का इशारा, 1 रन और मिलता हुआ। अब यहां पर 2 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। और अगर गेंदबाज ने कुछ अतिरिक्त गेंदें नहीं की, कुछ वहां पर परीक्षण नहीं किया, तो निश्चित ही रूप से यह मुकाबला विपक्षीय टीम की झोली की तरफ रुख कर रहा है। बेहतरीन वापसी, ND11 ने एक अच्छी कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता बिल्कुल दूर रही। 78 रन अब केवल औपचारिकता ही बची रह गई है, 16 रन बनाने हैं, 1 गेंद शेष। गेंद को मोड़ा जरूर है, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, थ्रो आएगा, 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर में परिवर्तन होगा। 89 रन 79 वहां पर बना चुके हैं और तकरीबन इस मुकाबले को 14 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है मारुति डीएम की टीम ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और अगले मुकाबले की ओर